फाइनली गाइस 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों के लिए एक बेहद जरूरी इत्तला। जिस तरीके से मैंने चंद रोज पहले ही कहा था कि 22-23 को जम्मू कश्मीर कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और आज वो कैबिनेट मीटिंग सिविल सेक्रेटरीट में हो रही है और उम्मीद है कि बड़े अहम फैसले इस कैबिनेट मीटिंग में लिए जाएंगे। और क्योंकि जम्मू कश्मीर के 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों की बहुत से काम जो है वो सरकार कर रही है और करना भी चाहती है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज जो कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे, सरकार ने जो वादे किए हुए हैं उन वादों को एक एक करके पूरा करने जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि मैं फिर से दोहरा देता हूं जो सरकार ने वादे किए हैं, ताकि आप तमाम नौजवान 18 से 45 साल के बीच के नौजवान इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें जो आपकी डिमांड्स हैं, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर का नौजवान बड़े स्ट्रेस, तनाव और टेंशन से गुजर रहा है। और सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो 35,000 SPOs हैं जो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और मैं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर से ये गुजारिश करूंगा कि एक तो आप इस कैबिनेट मीटिंग में एक रिकमेंडेशन लेटर जम्मू कश्मीर पुलिस में जो SPOs काम कर रहे हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को लिखें, और साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी लिखें कि जम्मू कश्मीर के पुलिस में जो SPOs काम कर रहे हैं, जो जार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, 35,000 की जाए और उनको पक्का भी किया जाए। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे खेल के बच्चों को पक्का करने का सरकार ने वादा किया हुआ है, उनके लिए भी फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को पक्का करने की पॉलिसी बनाई जाए। और जितनी भी मीटिंगें हमारे दबाव के बाद और पिछले कई सालों की हड़तालों के बाद जो सरकार मौजूदा सरकार काम कर रही है, जो पहले काम नहीं हुए, इसलिए मैं चाहूंगा कि नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के लिए जो रेगुलर पॉलिसी और जो नेशनल यूथ कॉर्प्स और रहबरे खेल बच्चों की वो जायजा ले कैबिनेट कि वो कहाँ तक पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय हमारे समग्र शिक्षा का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बिल्कुल जीरो है, जीरो कैबिनेट को मैं कहूँगा, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स उमर अब्दुल्ला, स्कीना इट्टू, सतीश शर्मा साहब, जावेद राणा साहब, सुरेंद्र चौधरी जी, जावेद दार साहब, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल होंगे। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स जो समग्र शिक्षा के तहत आते हैं, जो वोकेशनल ट्रेनर जिन्होंने धमकी दी हुई है कि वो 29 जून से इंडेफिनिट एजुकेशन के ऊपर जा रहे हैं, तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर्स तमाम चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि उनसे बातचीत करके वोकेशनल ट्रेनर को इंडेफिनिट एजुकेशन से रोका जाए। दूसरा, इसी तरीके से सीजनल टीचर्स ने भी धमकी दी है कि पिछले 3 महीने से ज्यादा हो गया ट्राइबल गुज्जर बकरवाल पहाड़ों के ऊपर चले गए हैं, लेकिन उनके सेंटर्स अभी तक नहीं खुले और उनके जो वालिदान है वो भी चीख कर चिल्ला रहे हैं कि वो भी हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चों को तालीम नहीं मिल रही। समग्र शिक्षा ने सीजनल टीचर्स को पिछले 20 सालों से उनसे काम लेते रहे हैं और इस साल अभी तक ऑर्डर्स नहीं निकले। तो सीजनल टीचर्स के लिए क्या योजना है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर स्कीना इट्टू ने बहन ने खुद कहा था कि इनके 6 से 9 महीने किए जाए, और रंजी ने भी कहा था कि 6 से 9 महीने किए जाए, लेकिन अभी तो 6 से 6 महीने का ऑर्डर भी अभी तक नहीं दिया। दूसरा, क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स बिना तनख्वाह के, वोकेशनल ट्रेनर्स बिना तनख्वाह के आउटसोर्सिंग सिस्टम को खत्म किया जाए, और इनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हुई है। और इसी तरीके समग्र शिक्षा के तहत जो सरकारी स्कूलों की गरीब घरों की बच्चियां आयास लगी हुई हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लगी हुई है, साक्षर भारत मिशन के तहत काम कर रही है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम कर रही है, उनको भी रेगुलराइजेशन और जॉब पॉलिसी उनके लिए तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज कैबिनेट मीटिंग है। जितना आप ज्यादा शेयर और जोर से आप कमेंट करेंगे उतनी तेजी के साथ हो सकता है कि कैबिनेट मीटिंग तक आवाज ये जो वीडियो है ये तो मैं चीफ मिनिस्टर एलजी साहब और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी भी दायित्व जिम्मेवारी बनती है कि आप इसके साथ साथ जो लैंड ओनर्स का मसला है, लैंड ओनर्स को सरकार ने ऑर्डर किए हुए हैं, एक लेटर भी अभी 19 तारीख को निकाली है, जिसमें लैंड ओनर्स, पीएचई डिपार्टमेंट के लैंड ओनर्स को पीएचई, इरिगेशन और स्कूलों के जितने भी लैंड ओनर्स हैं और अस्पतालों के जहां ट्यूबवेल्स बने हुए
जो भी जिन्होंने ज़मीनें ली हुई है उनके लिए हिदायत जारी हो गई है कि उनके जल्द से जल्द वो जो किस स्टेटस में है, वो डेली वेजर के स्टेटस में है, किस स्टेटस में है, उनको भी ज़मीनों के बदले नौकरी दी जाए और इसका भी जायजा लिया जाए। दूसरी तरफ ये है कि सरकार ने वादा किया हुआ है और ये सरकार से ने ये भी कि अक्टूबर नवंबर में डेली वेजर्स को पक्का करने की योजना बन रही है, जिस तेजी के साथ काम चल रहा है और हमारा पूरा समर्थन जो है तमाम एक डेली वेजर्स के साथ है। पिछले 35 सालों से मैंने 1990 के बाद मैं इस सरकार को कहता आया हूँ कि डेली वेजर्स को जल्द से जल्द पक्का किया जाए और आज वक्त आ गया है, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। 2014 के बाद किसी भी डेली वेजर को पक्का नहीं किया गया, तो होते होते इतना आज जन सैलाब जम्मू की सड़कों के ऊपर हमारे पूरा ताबुर उन डेली वेजर्स के साथ है जो हड़ताल कर रहे हैं, उनके नेताओं के साथ है जो हड़ताल कर रहे हैं और ये जल्द से जल्द डेली वेजरों का मसला भी हल किया जाए। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि सरकार ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाए। तमाम रियासतों के, बहुत सी रियासतों के जो उम्र की सीमा बढ़ा करके 40 से 45 और 49 साल कर दी गई है। इस कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 40 से 45 49 साल कर दीजिए, लाखों नौजवानों को इसका फायदा होगा जो ओवर एज हो गए, जो काम करते करते सरकारी विभागों में, आपके विभागों में काम करते करते। ये बहुत सी बातें हैं जिसमें आपको सरकार को गौर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो मैं कहना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स का रिकॉर्ड जो है वो तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स के पास चला गया है। उनकी रेगुलराइजेशन के लिए जो 2003 और 2010 के एक्ट के तहत आपने पक्का करना का वादा किया था, उनको रेगुलराइजेशन की जाए। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा घिनौना काम ये किया कि 2014 में 15 में जो इसी सरकार ने चीफ मिनिस्टर ने लगाए थे जो टीचर्स कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स 2014 में, उनको 15 में निकाल दिया। रियासत तोड़ने के बाद 18-19 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद मैंडेटोरियस बच्चों को वही कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर जो 2018-19 के उनको भी निकाल दिया। वो जितनी भी थी वो फ्रीज कर दी। और अब आपने जायजा लिया है और आप भी फ्रीज कर रहे हैं टीचर्स की पोस्टों को, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि टीचर्स के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन ट्रेन टीचर्स लेक्चरर्स बैठे हुए हैं, नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनका भी, क्योंकि आपने वादा किया था और आप जेईस को भी अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को भी अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स को भी अभी कल ही वादा किया है दोबारा कि उनको पक्का किया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी। रहबरे खेल वालों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया है, कंटिजेंट पीड वर्कर्स को आप अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं। तो अपने काम में तेज़ी लाइए और जो 40,000 पोस्टें इस साल आपने भरनी है उन्हें फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भरा जाए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप आखिर में इस मीटिंग में आप वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर जिन्हें 4-4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, उनका बात करेंगे। एसपीओज को आप परमानेंट और उनकी तनख्वाहें बात करने की बात रिकमेंडेशन लेटर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे। साक्षर भारत मिशन के बच्चों को आप, नौजवानों को आप फिर से पक्का करने की बात करेंगे। सरकारी स्कूलों की आयाज, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहें आप बढ़ाने के लिए जो आपने केंद्र को, मरकज़ को लिखा हुआ है, वो फिर से आप उसका जायज़ा लेंगे कि कब उनकी कितनी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। और इसके साथ साथ 2014-15 के और 18-19 के जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो निकाले गए हैं उनको भर्ती करेंगे और रेगुलराइजेशन ऑफ 10+2 लेक्चरर्स की भी आप भर्ती करेंगे। उम्मीद है कि ये सारे जो 2026 तक कंटिजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, इनकी सभी की तनख्वाहें बढ़ा करके इनको पक्का करने का भी फैसला, निर्णय जो है वो आज की कैबिनेट मीटिंग में लेंगे। मुझे उम्मीद है कि जितना ज़ोर से ये पैगाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उतना ही तेज़ी के साथ सीजनल टीचर्स के साथ ये बेइंसाफ़ी बंद कीजिए। और ये इनके जो एमएलएज हैं, वो ट्राइबल नेताओं के, वो क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं ढोको पहाड़ों में। सीजनल टीचर्स ने जिन्होंने अपनी उम्र और सारी उम्र इनके पढ़ाने में दे दी है और उनको इंसाफ आज नहीं मिल रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन देखते हैं कि आज शाम तक क्या कैबिनेट मीटिंग में निकल करके आता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी डिमांड्स कमेंट बॉक्स में और इसको पेज को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। एक ज़रूरी इतला थी ये जो आप तक पहुँचाना, नौजवानों के 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों तक पहुँचाना बड़ी ज़रूरी थी। और फिर से मैं ये मांग कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में एज की लिमिट जो है वो बढ़ा करके 40 से 45 और 49 साल की जाए। धन्यवाद।